केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सदस्य चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा दी है और ये सुरक्षा उन्हें बिहार में दी जाएगी। गौरतलब है कि आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर पासवान को ये सुरक्षा दी गई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एलजेपी के पासवान गुट ने चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिससे चिराग को बिहार में जान का खतरा बताया गया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे होगी चिराग की जेड कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे, 10 आर्म्ड वीआईपी के घर पर होंगे। इसके अलावा 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ, 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के 12 कमांडो होंगे। वॉचर शिफ्ट में 2 कमांडो और 3 ट्रेड ड्राइवर भी मिलेंगे। तो ट्रेंड 3 ड्राइवर भी यहां पर मिलेंगे। सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। तो ये चिराग को जो जेड कैटेगरी सुरक्षा मिली है उसके बाद ये इंतजाम किए जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि जान का खतरा उन पर था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि चिराग को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। हालांकि जानकार चिराग पासवान को वीआईपी सुरक्षा दिए जाने के राजनीतिक मायने भी लगा रहे हैं। आने वाले कैबिनेट विस्तार में चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी है, जिसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री से चिराग पासवान ने मुलाकात की थी तो उस समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान से सत्ता पक्ष खुश है और उनको सरकार में जगह मिल सकती है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान प्रदेश की सियासत में लगातार एक्टिव रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग दलितों और महादलितों को एकजुट कर नीतीश के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। इसके लिए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलाके नालंदा को पार्टी का बेस बनाने के लिए चुना है। चिराग पासवान अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगा चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चिराग पासवान की सक्रियता के पीछे सियासत के जानकार बीजेपी का रोल देख रहे हैं। सियासत के जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने ही अपने चिराग पासवान को बिहार में एक्टिव किया, जिससे महागठबंधन को कड़ी टक्कर दी जाए। चिराग कुछ भी नहीं तो दलितों और महादलितों के बीच लोकप्रिय है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब साथ नहीं है बीजेपी के। ऐसे में अब जब बीजेपी के सामने आरजेडी और जेडीयू एक साथ महागठबंधन में है तो कुछ न कुछ गणित तो बीजेपी को भी लगानी थी। चिराग पासवान, आपको याद होगा, शुरू से ही वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करते रहे, लेकिन जब नीतीश साथ थे तब भी वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश को घेरते थे। जब नीतीश और बीजेपी का साथ था तब भी उनको सिर्फ नीतीश का साथ पसंद नहीं था, बीजेपी से उन्हें कोई बैर नहीं थी, जो ये आने वाले भविष्य का संकेत देते थे कि चिराग पासवान बहुत जल्द बीजेपी के साथ खड़े दिख सकते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है और इसीलिए ये सुरक्षा उनको दी गई है। तो कई अटकलें लग रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच चिराग ने भी मोर्चा नीतीश के लिए लगातार खोला था, तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लेते थे। ऐसे में दलितों और महादलितों को अपने पक्ष में करने के लिए ये बड़ी रणनीति बीजेपी की दिख रही है और इसीलिए चिराग पासवान को अपना समझती बीजेपी नजर आ रही है। तो वीआईपी सुरक्षा दिए जाने को राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान तब से नीतीश कुमार को लेकर बहुत मुखर थे। हालांकि जेडीयू के कई नेता, आरजेडी के कई नेता मंच से, खुले मंच से ये कहते रहे कि ये मिली भगत है बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी की, वो दोनों साथ हैं, लेकिन ना साथ होने का नाटक कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब साथ थे बीजेपी के तब भी ये कहा जा रहा था, जेडीयू के खेमे से भी स्वर निकलते थे कि चिराग पासवान किसी के श्रेय पर ही नीतीश को निशाने पर ले रहे हैं। यानी बीजेपी और नीतीश के साथ के समय से ही चिराग पासवान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। वो नीतीश को निशाने पर लेते रहते थे, लेकिन बीजेपी की तारीफ करते थे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसको उसी कड़ी में आगे देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को पसंद किया जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी को पसंद किया जा रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा चिराग पासवान को मिली है। इससे इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले कैबिनेट विस्तार में चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी सरकार में मिल सकती है। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने ही दी है, जिसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं
और उसी समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान से सत्ता पक्ष काफी खुश है और उनको सरकार में जगह मिल सकती है। अब आने वाले दिन चिराग पासवान के लिए किस तरीके से बेहतरी लेकर आते हैं, उनके लिए क्या कोई वाकई केंद्र में रोल नजर आता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद मिलने वाला है, इन सब पर तो नजर रहेगी ही। साथ ही साथ इस बात पर भी नजर, क्योंकि बिहार की राह जो है बीजेपी के लिए वो आसान नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में जरूर इस वक्त बीजेपी थी, लेकिन फिर भी नीतीश को जिम्मेदारी सौंपी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपस की जो खटास थी वो खुलकर सामने आई जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए।